साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज की जो क्लास है वो है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन के लिए, जो कि आपको थ्योरी में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन की प्ले लिस्ट है, पहले आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, फिर जाके आपको एमसीक्यू में ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और आप आराम से पढ़ते रहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं कि वीडियो कैसी है, कैसी लग रही है। अगर सही नहीं है, अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उस पर इम्प्रूव किया जाएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है। और आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखेंगे तो मेरे को तभी पता लगेगा कि हाँ वीडियो में रिस्पांस कैसे आ रहा है। व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन ये पता नहीं चल रहा लाइक सब्सक्राइब का कोई पता चल नहीं रहा मेरे को वैसे। ठीक है, तो तभी मेरे को पता लगेगा कि हाँ मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का जो एमसीक्यू है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, पढ़ते रहिए, पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाइए। अगर आप क्लियर कर भी लेते हो बहुत अच्छी बात है और मेरे को भी खुशी होगी। लेकिन ये चीज़ें अगर आप क्लर्क बनने के बाद आपको जानना निहायत ही ज़रूरी है। आप सिस्टम में बैठोगे तो आपको ये चीज़ जाननी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास आपको 10 बजे के बाद, बैंक खुलने के बाद आपको सब क्लासें डेली मिल जाती है। और टेलीग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर मैं टेलीग्राम पे भी थोड़ा ढीला पड़ गया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। फिर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा अकाउंट 24 मंथ तक लेन देन न होने पर क्लोज नहीं होता। यानी सब अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि अगर आपने 24 महीने में उस पर लेन देन नहीं किया तो अकाउंट बंद हो जाता हो। आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं कि बंद होने के बाद वो जो पैसा है वो कहाँ जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है कि जो बंद नहीं होता है। सब सेविंग अकाउंट है, देखो सबके लिए आगे एस बी लिखा है तो सेविंग है। SBEDA, SBGN, SBVID और SBPN। तो इसका आंसर है SBVID, यानी जो विद्यार्थी अकाउंट होता है वो 24 महीने तक, अगर ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने अगर आपने 24 महीने तक कोई लेन देन नहीं किया तो उसको बंद नहीं किया जाता बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कैन इलिटरेट पर्सन ओपन द अकाउंट। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। क्या कोई इलिटरेट पर्सन जो मतलब पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता, क्या उसका अकाउंट खुल सकता है? यस, नो, बोथ मीन्स दोनों, या नन। तो उसका अकाउंट तो खुल सकता है, ये तो बात सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको अपने साथ कोई जान पहचान, कोई जो पढ़ा लिखा बंदा हो वो लाना पड़ेगा, तब जाके एक इलिटरेट पर्सन का अकाउंट खुल सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यस। कई जगह आंसर इसका नो भी है कि एक इलिटरेट पर्सन का अकाउंट नहीं खुल सकता, लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वैसे खुलता ही है उनका अकाउंट है, तो आप बैंक में हो इतना तो ठीक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए माइनर इज हु हैज़ नॉट कंप्लीट एज ऑफ। जो माइनर है उसकी एज कब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वो माइनर कहलाता है। कब तक कहलाता है माइनर कि जब तक उसकी एज कंप्लीट नहीं होती। 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर और 20 साल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 साल का जब तक कोई भी बालक बालिका 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको माइनर में ही काउंट किया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। फिर नेचुरल गार्जियन और मुस्लिम माइनर। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल गार्जियन की जो मुस्लिम का जो माइनर होता है, जो बच्चा होता है, उसका नेचुरल गार्जियन कौन होता है।
मदर, फादर, एग्जीक्यूटर एंड ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फादर। जो मुस्लिम माइनर होता है, जो उसका जो नेचुरल गार्जियन होता है, वो होता है उसका पिताजी। और अगर पिताजी नहीं होंगे तो फादर के फादर उसके नेचुरल गार्जियन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर रेड्रेसल ऑफ कॉमन कंप्लेंट्स। हिंदी में इसका मतलब है कि अगर आप बैंक से, आपको कोई शिकायत है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है आपका, तो आपका जो कंप्लेंट है वो कितने दिन में पूरी हो जानी चाहिए। वैसे बैंक में 3 दिन का टाइम होता है, 3 डेज। ठीक है साथियों, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 3 डेज तो है नहीं, 15 डेज, 30 डेज, 10 डेज और 20 डेज। इसका आंसर है 15 डेज में आपका जो कंप्लेन है वो पूरी की जाएगी। नहीं तो 3 दिन में तो वैसे हो जाती है, लेकिन इसमें 3 दिन तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी। जो केवाईसी है उसके की एलिमेंट्स क्या है। केवाईसी क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। नो योर कस्टमर, KNOW, नो योर कस्टमर। तो कौन कौन से एलिमेंट है केवाईसी के। कैप, CAP, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, पहला ऑप्शन है। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। और चौथा है ऑल अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल अबव। ये केवाईसी के एलिमेंट्स हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है CAP की, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, CAP। तो इसको आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, OTP के द्वारा eKYC में खुले अकाउंट में बैलेंस कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। जो OTP के द्वारा eKYC अकाउंट खुलता है, eKYC होता है इलेक्ट्रॉनिक KYC के द्वारा जो अकाउंट खुलता है उसमें बैलेंस किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो OTP के द्वारा अकाउंट खुलता है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा उसमें बैलेंस नहीं होना चाहिए। आजकल साइबर क्राइम होते हैं तो फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसमें 1 लाख से अधिक बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो मैं तो पहले ही आपको बता देता हूँ कि इंसान है, क्षमा चाहते हैं, माफ़ कर देना। और उसको अमेंडमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें सर। कल किसी ने उसके लिए लिखा था, तो अच्छा लगता है मेरे को जब कोई ऐसे कमेंट करके करता है। हाँ, जब किसी को इंटरेस्ट होता है तब फिर वीडियो बनाने में फिर और मज़ा आता है, पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द डूअर इन HUF। जो HUF की फुल फॉर्म भी आती है कि HUF की अगर मैं बात करता हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें कर्ता कौन होता है। डूअर मीन्स कर्ता। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो कर्ता, कर्ता ये है कर्ता, मतलब जो करने वाला कौन है कर्ता इसमें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन करता है। मेन हेड ऑफ फैमिली पहला ऑप्शन है। मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, सीनियर मोस्ट, मेल और फीमेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो सीनियर मोस्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें सीनियर मोस्ट ही करता होता है उसमें। अगला है, गार्जियन जो माइनर का फादर अपनी वसीयत के द्वारा फिक्स करता है। जो माइनर होता है उसका जो फादर है, जो उसका वसीयत है, वो किसके द्वारा फिक्स करता है। कौन करता है उसको फिक्स। नेचुरल गार्जियन करता है। लीगल बोले तो कोर्ट के थ्रू। एक होती है टेस्टामेंट्री और इनमें से कोई नहीं। तो जो टेस्टामेंट्री होता है वही इसके माइनर की वसीयत को फिक्स करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कस्टमर डे कब मनाया जाता है। कस्टमर डे मनाया जाता है लास्ट मंडे, 10 तारीख को, 15 तारीख को और 20 तारीख को। ये डेट है दोस्तों,
ये डेट है, कहीं भी मिस हो जाता है लिखने में। ये डेट है 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख। तो इसका आंसर है हर महीने की 10 तारीख को कस्टमर डे मनाया जाता है, लेकिन अगर 10 तारीख को छुट्टी है तो फिर नेक्स्ट डेट को कस्टमर डे मनाया जाता है। हु आर ड्राई, जो ड्राई जो होता है, जो वो कौन होता है? वो होता है बेनिफिशियरी, पेई, इशूअर या नन, लाभार्थी और इशू करने वाला, पे करने वाला या नन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो पेई होता है वही ड्राई होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं भुगतान करना। ठीक है भाई दोस्त। अगला क्वेश्चन है विच एज ओपन सेल्फ ऑपरेट अकाउंट ऑफ द माइनर। कौन सी एज में सेल्फ ऑपरेट अकाउंट खोला जाता है माइनर का? 18 साल, 21 साल, 15 साल और 10 साल। तो आंसर इसका है 10 साल। 10 साल में सेल्फ ऑपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है माइनर का। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ परचेस ऑफ द ड्राफ्ट। जब ड्राफ्ट परचेज करते हैं तो बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन होता है? डेबिटर और क्रेडिटर, क्रेडिटर और डेबिटर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट एंड प्रिंसिपल और ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो इसमें पहला ऑप्शन है डेबिटर एंड क्रेडिटर, यही इसका सही आंसर भी है और ये भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इससे पक्का क्वेश्चन आएगा 100+1%। आप किसी भी बैंक के एग्जाम में बैठ जाओ, अगर नहीं आएगा तो उस टाइम आप मेरे को बता सकते हो सर आपने गलत बोला है। और डेबिटर एंड क्रेडिटर इसका सही आंसर है। ठीक है साथियों। अगला हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? सबसे पहले आरबीआई में गवर्नर तो एक ही होता है, जो आज की डेट में शक्तिकांत दास है। और उसके साथ जो डिप्टी गवर्नर होते हैं ऑप्शन में देखो 3, 4, 1, 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है, शक्तिकांत दास जी हैं जो प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन है कस्टमर इज डिफाइन इन। ये क्वेश्चन है कस्टमर को किस में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं कस्टमर को किस, आरबीआई एक्ट में। क्या आरबीआई एक्ट में डिफाइन किया गया है? एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। केवाईसी पॉलिसी और ऑल अबव, कि कस्टमर को किस में परिभाषित किया गया है, किस में परिभाषा दी गई है कस्टमर की? तो कस्टमर की जो परिभाषा है वो है केवाईसी में। केवाईसी पॉलिसी में कस्टमर को डिफाइन किया गया है। बाकी आरबीआई एक्ट में कहीं कस्टमर की परिभाषा नहीं है, एनआई एक्ट में कहीं कस्टमर की परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ बैंकर्स चेक। जो एक चेक होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ये तो मैंने पिछले क्विज़ में भी दिया था और इस क्विज़ में भी दिया है। 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना और 6 महीना। उसमें ये भी आता है 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज और इसका हो जाएगा 180 डेज। डेज में भी आता है तो आपको हिसाब लगाना है कि कितने दिन की वैलिडिटी होती है चेक की। चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीने की, यानी 90 डेज, 90 डेज की होती है। ठीक है साथियों। आजकल थोड़ा मौसम ख़राब हो रखा है इसलिए। अगला क्वेश्चन है आई स्टैंड फॉर्म इज़ यूसीआईसी। जो यूसीआईसी है उसमें आई की स्टैंड फॉर्म बतानी है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर या नन, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने थोड़ा भी एक नज़र मार रखी है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको समस्या नहीं आ सकती, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो यूसीआईसी की आई की स्टैंड फॉर्म होती है आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन विच फॉर्म इज एसएलआर केप्ट। जो एसएलआर
को मतलब किस फॉर्म में रखा जाता है, SLR में इनको किस किस फॉर्म में रखा जाता है। SLR स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो किस में रखा जाता है, गोल्ड सोने की फॉर्म में, कैश रुपए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ऑल अबव। तो इसका आंसर है SLR को सब में रखा जाता है, गोल्ड में भी, कैश में भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रखा जाता है। तो ये था आज का पूरा MCQ। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जितनी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले, आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देखकर नोट्स बनाकर आप क्लर्क बनो। और हमारी भी यही दुआ है। तभी अगर आप सपोर्ट करते हो तो तभी वीडियो बनाने का, पढ़ाने का एक अच्छा माहौल बना रहता है, और हमारी मेहनत भी लगता है, हाँ हमने मेहनत की किसी के लिए, तो सही लगता है। व्यूज़ तो आते हैं वीडियोस पे, लेकिन ये नहीं लगता कि कौन लाइक कर रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और कहीं पर गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये गलत है, यहाँ पर ये होना चाहिए, या आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसे ही किया जाएगा जैसे आप बोलोगे। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अलविदा दें। हाँ, बैंक टाइम 10 बजे है, 10 बजे के बाद आपको वीडियो 100+1% मिल जाएगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।